हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएमसी। तो इस क्लास में हम जानेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि है नाद, श्रुति और स्वर। हमारे संगीत का जो नींव है, जो बेसिक्स हैं, उसमें 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है स्वर और एक है लय। लय पक्ष के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। आज हम टॉपिक जिस पे फोकस करेंगे मेन, वो है स्वर। और स्वर को जानने से पहले हमें ये जानना है कि स्वर कहाँ से आया है। तो सबसे पहले जो हमारे संगीत की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो एक साउंड, राइट? आवाज़, उससे ही संगीत उत्पन्न होता है। और इस विश्व में हर प्रकार की साउंड होती है, उसे हम म्यूजिकल टर्म्स में बोल देते हैं। जो म्यूजिकली यूजेबल साउंड है उसे हम बोल देते हैं नाद। उसके अलावा जो भी शोरगुल है, उस साउंड को हम छोड़कर जो म्यूजिक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस साउंड को हम बोल देते हैं नाद। अब नाद कुछ भी हो सकता है। अगर आसमान में जो कोयल की आवाज़ है, जो हमको सुनती है, वो भी एक नाद है। कोई सितार को छेड़ दे, एक सुंदर आवाज़ आए, वो भी नाद है। कोई भी चीज़, पानी की ध्वनि जो भी सुनने में आपको आकर्षक लगे, अच्छी लगे, वो सब हम क्लासिफ़ाई कर देंगे नाद के अंदर। विल पुट इट अंडर नाद। और जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती, वो सब शोरगुल, राग, वो सब अलग हो जाता है। अभी जो हमारे नाद होते हैं, इसे म्यूज़िक में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। अब जैसा कि हमारी क्लास का नाम है अनाहत, तो अनाहत की हम पहले बात करते हैं। अनाहत वो नाद है जिसे हम सुन नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ईश्वरीय, डिवाइन नाद, उसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। म्यूज़िक में जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी मेन चीज़ है, वो है आहत नाद। आहत अर्थात ऐसा नाद जो किसी भी प्रकार के आघात से, चोट पहुँचाने से उत्पन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तबले को थाप देते हैं, हाथ से मारते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या है? आहत नाद। वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है अटैक करने से, एक टाइप से। अब फ्लूट के अंदर हम ब्लो करते हैं, तो हवा का आघात है, तो आवाज़ उत्पन्न होती है। ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर क्या होता है? हम श्वास लेते हैं, वो श्वास हमारे वोकल कॉर्ड्स पे अटैक करती है, तो नाद यानी कि साउंड उत्पन्न होती है। तो आपको इस प्रकार समझ आएगा कि ये हमारा आहत नाद है। और म्यूज़िक में सारे नाद आहत ही होते हैं, मतलब जो कि प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ अटैक। अब सितार या गिटार, किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हम आघात पहुँचाते हैं, राइट? वो वहाँ पे रेजोनेंस आती है, वो स्ट्रिंग हिल रहा है, तब आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार हमारा ये है आहत नाद। अब आप देखोगे, ऐसे तो इतने सारे नाद हैं, असंख्य है। जैसे हमारे तारे हैं आसमान में, वैसे इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते। 1, 2, 3, 4, ऐसे कोई गिनती नहीं है। कितनी सारी म्यूज़िकल साउंड्स हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक के अलावा भी, जो हमें अच्छी लगती है, म्यूज़िकल हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सभी ये सभी जितने भी विश्व में हमारे नाद हैं, बेसिकली उनको डिवाइड करके, उन्होंने कम करके 22 संख्या निकाली, 22 नाद, और उनका नाम दे दिया श्रुति। श्रुति एक संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सुनना। अब हमारे पास मतलब असंख्य, इनफाइनाइट नादों में से 22 साथ में आ गई, वो बन गई श्रुतियाँ। अब ये श्रुतियाँ जो हैं, इसका नंबर ऐसा हो गया, ये 22 ऐसे नाद हैं जिसे हम सुन सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं अपने कानों द्वारा। पर 22 इज ऑल्सो बिग नंबर। तो फिर आगे चलकर क्या हुआ, इन 22 श्रुतियों में से क्या मिला हमें? 7 स्वर। अब एक ये प्रश्न है, कहीं आपने सुना होगा कि 12 स्वर। तो असल में हमारे मुख्य 7 ही स्वर हैं, उन्हीं के कुछ प्रकार होते हैं। तो आज तो हमने जाना नाद के बारे में और श्रुति के बारे में और स्वर के बारे में, कैसे स्वर उत्पन्न हुए। अब ये 7 + 5 का क्या कॉम्बिनेशन है, ये कैसे बनता है, इसका क्या अर्थ है, ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्वर्स क्या होते हैं और ये टोटल 12 का फिगर कैसे आता है। तो आज हमने एक बेसिकली, आप देखें कि आप एक इन्वर्टेड पिरामिड की तरह देखें कि सबसे पहले हमारे पास है नाद, इनफाइनाइट, फिर आती है श्रुति 22, और 7 या 12 जो भी आप बोल रहे हैं, वो है हमारे स्वर। तो ये हमारा जो साइकिल है, ये जो हमारा डायग्राम है, इससे हमें अब समझ में आया कि स्वर हमारा आया कहाँ से है, राइट?
कब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।